है कि सम एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की वो ये बताती है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास जो डेविएशंस का टोटल है वो जीरो आएगा। सेकंड M2 है, इसमें आप x माइनस एक्स बार पे स्केयर लेंगे। M3 सम x माइनस एक्स बार क्यूब, वाइल M4 इज इक्वल टू सम x माइनस एक्स बार रेज़ टू पावर 4। और फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम टोटल x बार सॉल्व करें। व्हाट इज x बार? सम x बाई n। तो उसके लिए हमें सम फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए। 7 वर्कर्स थे, नंबर ऑफ वैल्यूज 7 है। टोटल के लिए x के कॉलम पे सम अप्लाई किया है, 27 से 22 तक सब वैल्यूज को ऐड करने से मेरे पास टोटल आ रहा है 175। 175 डिवाइडेड बाई 7, 25 इज द रिजल्टेंट मीन वैल्यू, $25, बिकॉज आपके पास जो इनकम थी वो डॉलर्स में मेजर की है। अब हम 4 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, x माइनस एक्स बार स्केयर, x माइनस एक्स बार क्यूब एंड x माइनस एक्स बार रेज़ टू पावर 4। 27 minus 25 2, 2 का स्केयर 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16। सेकेंड एंटिटी भी 27 है तो वही वैल्यूज आएंगी। 24 माइनस 25 माइनस 1 का स्केयर प्लस 1, क्यूब -1 एंड अगेन पावर 4 प्लस 1। इस तरह से आपने सारे कॉलम को कंस्ट्रक्ट करना है और टोटल लेना है। टोटल आपके पास रेड हाईलाइटर के साथ शो है। x माइनस एक्स बार का टोटल आ रहा है 0, जो कि पहले स्टेटमेंट भी दी गई है। x माइनस एक्स बार का सम है 20, नेक्स्ट इज 12 एंड फोर्थ वन इज 160। इनको आप नंबर 6 into 1 6, 96 का सम आ रहा है। मीन इज 96 by 30 विच इज 3.2। 3.2 वैल्यू को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ऑल x डेटा। तो x2 माइनस 3.2 माइनस 1.2, इसका स्केयर लेंगे, क्यूब लेंगे और पावर 4 लेंगे। 3 माइनस 2.2 माइनस 0.2, इसका स्केयर लें, क्यूब लें, पावर 4 ले लें। एंड 2.073 मल्टीप्लाई बाई 9, 18.6624। और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम्स आ रहे हैं उनका हम टोटल लेंगे टू पुट इन द फॉर्मूला। मीन इज द वेरिएंस। थर्ड M3 है आपके पास और M3 का रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, सो डेटा सेट इज पॉजिटिवली स्क्यूड की शेप देंगे राइट टेल पे। द फोर्थ मूवमेंट इज 3.8। यहाँ पे आपके पास ग्रुप डेटा सेट के लिए मूवमेंट कंप्लीट होता है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है फ्रॉम द रोल नंबर 90, आपको क्लियर है? यस मैम। के लिए भी सॉल्व किया गया है और इन चारों कॉलम्स के सम आ रहे हैं 35, 195, 1160 एंड 7251 इन गिवन इन द रेड कलर। अब आपके पास arbitrary value m1 prime is equal to sum of x minus a by n, 35 divided by 7। आपके पास जो फर्स्ट मूवमेंट है इट इज 5, क्यूब के लिए 166.14 एंड M4 के लिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 1071। इसके अलावा हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन में एक स्पेशल केस डिस्कस किया जाता है, मूवमेंट्स अबाउट जीरो, कि अगर हम ए वैल्यू को जीरो वैल्यू कहें, ओरिजिन वैल्यू कहें, तो उस जीरो को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप डेटा सेट में से 5 इसमें से आप 0 माइनस करते हैं तो x माइनस 0 इज 61425। तो इस डेटा सेट केस में आपके पास जो m1 प्राइम होगा फर्स्ट मूवमेंट वो मीन वैल्यू के इक्वल आएगा, बिकॉज सम ऑफ x और सम ऑफ x माइनस 0 इज ऑलवेज सेम। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू 0, द आवली अर्निंग्स ऑफ सैंपल ऑफ 7 वर्कर्स आर 6142543। कंप्यूट फर्स्ट फॉर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन वेयर ओरिजिन a इज इक्वल टू 0, या इसे मूवमेंट्स अबाउट जीरो भी कहा जा सकता है। मेरे पास m1 प्राइम का एक्सप्रेशन आ रहा है सम x बाई n, m2 का सम
रहेगा जिसका सम 25 है। स्केयर लेने से 36, 116, 164, 8, 125, 64, 27 और मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे 25 डिवाइडेड बाई 7, 3.714 और इसको आप मीन भी कह सकते हैं कि मूवमेंट अबाउट जीरो इज द मीन। सेकेंड मूवमेंट क्या है, सम एक्स स्क्वायर बाई एन 107 बाई 7 15.2857 एम 3 प्राइम हमारे पास 505 बाई 7 72.14 और एम 4 के लिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 2531 by 7 361.5714. Is there any confusion or question related to the movements about central value, origin or arbitrary value? अगर आप लोगों का कोई confusion या question है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। Is it clear to all of you? Okay. Next is to move about the relationship between movements about origin, arbitrary value and movement about mean. अगर आप किसी डेटा सेट पे मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं लाइक m1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम एंड m4 प्राइम, देन हाउ यू कैन फाइंड द मूवमेंट अबाउट मीन m1 2 3 4। तो उस के लिए हमारे पास रिलेशनशिप के कुछ फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपके पास वो फार्मूलाज शेयर कर रही हूँ। वर्ड के डॉक्यूमेंट पे ही हमारे पास एक हाईलाइटेड फार्मूला आ रहे हैं, 4 एक्सप्रेशंस आपके पास शो हो रहे हैं कि m1 इज इक्वल टू m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम स्क्वायर। थर्ड में m3 प्राइम इज इक्वल m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम क्यूब। m4 इज इक्वल टू m4 प्राइम m1 प्राइम प्लस 6 m2 प्राइम m1 प्राइम स्क्वायर माइनस 3 m1 प्राइम रेज टू पावर 4। तो ये वो रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, ओरिजिन वैल्यू। अगर डेटा सेट में आपको m1 2 3 प्राइम के रिजल्ट्स दे दिए जाएं एंड क्वेश्चन इज टू कंप्यूट द सेंट्रल मूवमेंट्स यानी x डेटा नहीं दिया गया, आपने विदाउट हैविंग द डेटा सेट सॉल्व करना है, तो फिर आप किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 है, if m1 prime is equal to 8.2, m2 prime is equal to 84 mean movements about origin और relationship of movement about origin and arbitrary value के numerical question insert किया है। आप वहाँ पे करेंगे असाइनमेंट में, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप वो। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट रेशियो का, लेकिन मूवमेंट रेशियो पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देना चाहूँगी जो आप लोग अभी क्लास में सॉल्व करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे प्रेजेंट भी हैं या नहीं। I am writing a question here. And 20 22. Compute movements about origin
and then find moments about mean by using the रिलेशनशिप फार्मूला। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें और मैं किसी भी स्टूडेंट से रेंडमली रिप्लाई ले सकती हूँ और ये आपका सेशनल असेसमेंट में जाएगा। while is equal to 20 where रोल नंबर 84 क्यूब सॉल्व करें और रोल नंबर 59 CR आप पावर 4 के रिजल्ट्स कोड करवाएंगे। इस एक्सप्रेशन में पुट करें और M1 2 3 4 के लिए रिजल्ट फाइंड आउट करें। अगर किसी स्टूडेंट का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो यू पीपल में आस्क, अदरवाइज मैं मूवमेंट रेशियो पे मूव करना चाहूँगी। एनी क्वेश्चन? नो? ओके, मूवमेंट रेशियो। जी ओके